Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Musa, Peshawar Public School and College. Today we are going to discuss about the class 10 biology chapter number first, gases exchange. Today our topic is gases exchange and plant. Uh, gases exchange and plant कैसे हो सकता है और कहाँ पर होता है। तो गैसेस एक्सचेंज पौधों में एक स्मॉल पोर के ज़रिए होता है जिसको कहती है स्मॉल पोर। स्मॉल पोर इज़ नोन एज स्टोमेटा। पौधों में गैस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए होता है। तो हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द गैसेस एक्सचेंज, the gases exchange and plants through small pores. The gases exchange and plant through small pores present on surface of leaves and young stem is called stomata. पौधों में गैस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए होता है। तो इसका डिफिनीशन है द गैस एक्सचेंज इन प्लांट थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो पौधों को किन गैसों की ज़रूरत होती है? तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर for respiration. Carbon dioxide is required for photosynthesis. These two gases, oxygen and carbon dioxide, are exchanged by stomata. तो हम स्टोमेटा की तरफ आती है कि व्हाट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? तो मैंने आप लोग बताया कि अ स्मॉल पोर इज नोन एज अ स्टोमेटा। अ स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स दैट इज नोन एज अ स्टोमेटा। तो हम आती है गार्ड सेल की तरफ। देखिए कि दिस इज इस स्मॉल पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा और द सेल अराउंड द स्टोमेटा इज नोन एज अ गार्ड सेल। दीज टू आर अ गार्ड सेल्स। तो इसका डिफिनीशन आप लोग इस तरह करेंगे कि द स्टोमेटा is surrounding by two cell is called guard
are called guard cells. स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो दो खुलिये हैं इसको क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं. तो हम ये इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है it help in opening and closing of stomata. इस स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग में मदद देता है. तो कैसे ये क्लोजिंग होता है और कैसे ये ओपन होता है? तो हम आते हैं ओपनिंग की तरफ. In the light, ओपनिंग कैसा होता है? ओपनिंग का फिनोमेना, इन द लाइट द गार्ड सेल cells absorb water by from surrounding cell by osmosis process. By osmosis to become turgid. And stomata ओपन. तो कैसे होता है कि स्टोमेटा ओपन कैसा होता है? जब लाइट होता है, रोशनी होती है, द गार्ड सेल अब्जॉर्ब वाटर. कि फॉर एग्जाम्पल these are guard cells, they absorb water from surrounding cell. सराउंडिंग सेल इसके इर्द गिर्द जो खुलिये होते हैं, एपिडर्मिस, इस खुलियों को कहते हैं सब्सिडरी सेल. इस सब्सिडरी सेल से ये वाटर अब्जॉर्ब करते हैं. जब ये वाटर अब्जॉर्ब करते हैं ये गार्ड सेल, तो ये टर्जिड होते हैं. टर्जिड कैसे होते हैं कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है तो ये स्वेलअप होते हैं. टर्जिड मीन स्वेलअप. तो ये स्वेलअप होते हैं. जब ये स्वेलअप होते हैं तो इससे स्टोमेटा ओपन होता है. कैसे ओपन होता है ज़रा देखिए कि गार्ड सेल का ये वॉल, इनर वॉल इज थिक and this wall is thin. This wall is non-elastic. The thin wall is elastic. जब पानी इसमें आता है तो ये दीवार जो है ये इलास्टिक है, ये पीछे की तरफ जाता है. और ये थिक है, नॉन इलास्टिक, इस पर इलास्टिसिटी पैदा नहीं होता है, तो ये अपनी जगह पर होता है और है. तो इस वजह से स्टोमेटा ओपन होता है. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हम कहते हैं कि इन
at night or dark, the guard cell lose water to surround to become placid, the stomata close. ये इसका अपोजिट फ्रासिस है. प्लेसिड कहती है श्रिंकिंग ऑफ सेल. स्टोमेटा है गॉड सेल से, इससे पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर निकलता है. तो जब पानी बाहर निकलता है तो इस स्टोमेटा में पानी कम होता है, तो इस वजह से ये सेल जो है, गार्ड सेल जो है, ये श्रिंक होता है, सिकुड़ती है. तो इस वजह से स्टोमेटा बंद होता है. तो ये है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग. इस वजह से जब स्टोमेटा ओपन होता है तो गैसेस एक्सचेंज होता है, और जब क्लोज होता है नॉट गैसेस एक्सचेंज. तो ये है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट कि गैसेस एक्सचेंज प्लांट में स्मॉल पोर के ज़रिए होता है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो खोली है इसको कहते हैं गार्ड सेल, और ये गार्ड सेल स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद देता है. स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होता है, जिस तरह मैंने आप लोग को बताया कि ओपनिंग लाइट के दौरान ये स्टोमेटा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, और इस इर्द गिर्द खोलियों से, और ये स्विलप होता है, टर्जिट होता है. तो इस वजह से स्टोमेटा ओपन होता है, तो गैसेस एक्सचेंज होता है. जब नाइट टाइम होता है तो पानी अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, तो इस वजह से गार्ड सेल जो है ये प्लेसिड होते हैं और स्टोमेटा इसके ज़रिए बंद होता है. एक और चीज़ इधर डिस्कस करते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस. देखिए कि हम कहते हैं कि स्टोमेटल अपैरेटस क्या है. देखिए ये है स्टोमेटा, और इसको हम स्टोमा भी कहते हैं. स्टोमा का मतलब है पोर. स्टोमेटा हो गया, इसको कहती है गार्ड सेल्स, इन दोनों को. जो स्टोमेटा से अराउंड होता है, और इसके इर्द गिर्द
खुल ये होते हैं, इसको कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। इनकम्प्लीट स्टोमेटा, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, इनको कहते हैं, इन तमाम इसको कहते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। दिस इज नोन एज द कलेक्टिवली। डेफिनेशन लिखते हैं, द कलेक्टिवली स्टोमेटा, guard cell and subsidiary cell is known as stomata. This is enough for today. Thank you.